चीजों को क्रिएट करके बड़े से बड़ा ग्रुप हमें क्रिएट करना है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है बड़ा, ठीक है, ताकि ये पैसा भी हमारा निकले और आगे भी जो नालायक लोग इस तरीके के प्लान लेकर के आते हैं ना उनमें लाते पड़े और लोगों का पैसा ब्लॉक होने से बचे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, ना किसी में हिम्मत है इतनी गर्मी में जाके जंतर मंतर पे बैठ जाए। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर कोई एक दिन से फालतू बैठ जाता तो अब मेरी बात समझ लेना, इतनी गर्मी है और कोई ये तो है नहीं सारे दिल्ली में रहते हैं, पता नहीं कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। 10 से 15, 20, 25 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन में, हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, अगले दिन 5 ही पाएंगे भाई साहब वहाँ पर। ठीक है। हाँ, आप ये बताओ जंतर मंतर पे क्या इंतजाम करोगे? कौन करेगा इंतजाम जंतर मंतर पे, आप बताओ मुझको। देखो वो तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना भाई साहब, आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो सर, जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, पहले भी तो लोगों ने प्लानिंग करी है, लोग पहले भी तो जंतर मंतर पे गए हैं। तो आप तो क्या है? हाँ नहीं, मैं चाहता नहीं भाई साहब, मैं आपको एक, आपने मेरे से पूछा तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी तरफ से तो जाओ। तरीका क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हैं या आईडी होल्डर? आईडी होल्डर भी हूँ, इन्वेस्टमेंट भी किया है मैंने 2.5 लाख रुपए अपना। अच्छा। देखो इसका तो तरीका भाई साहब सीधा सा ये है कि आप लोगों को, सबको, जो भी कोई है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, अगर आप कंपनी के हक में नहीं चल रहे और आपको अपना पैसा लेना तो लीगल जाना पड़ेगा, उससे उसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप इन लोगों के ऊपर केस करो, सीधा सा हिसाब ये, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो, आपके पास आईडी का सब कुछ है, वेलकम लेटर है, सेटलमेंट का है ना जी, अपना वो निकालो और अपना कोई भी एक अच्छा सा वकील करो, उससे सलाह लो और लीगल जाओ। सिर्फ ये एक तरीका है, मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ भाई साहब, यही तरीका है। किया जाए मीडिया के थ्रू, उसको नेशनल लेवल पे कैसे किया जाए? भाई साहब मीडिया का तो बाद का मैटर है ना जी, मीडिया के थ्रू कैसे करोगे? ये तो जिस, अगर बहुत बढ़िया वकील है वो अपने आप करा देगा रेंज आपका, मीडिया का भी, क्योंकि ये काम जो है ना छोटे मोटे हल्के वकील से नहीं होने वाला है। एक तो चलता फिरता वकील होता है, एक होता है टॉप क्लास वकील। वकील हर तरह के हैं दिल्ली के अंदर, एक दूसरे की अप्रोच से, एक दूसरे के उससे आपको कोई ना कोई अच्छा वकील एक लेना पड़ेगा, उस बात करनी पड़ेगी, अपना विषय उसके सामने रखना पड़ेगा, भाई हमारा ये मैटर है, हम इसे किस तरह शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आपके सारी चीजें समझा देगा। एक दो जो भी ग्रुप के अपने अच्छे आदमी उन्हें लेके बात करो, कि वकील से पहले कंसल्ट करो, भाई इस केस में हमारे लिए क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी हमारी तरफ है, कितनी कंपनी की तरफ है, पहले आप बात करो उनसे, क्योंकि देखो सबका पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, मैं बता दूं आपको। नंबर 1 का पैसा गया हुआ, नंबर 2 का पैसा तो गया नहीं। आप अपना पैसा मांग रहे हो, कोई नाचे गाय का पैसा तो कोई मांग नहीं रहा कंपनी से। भाई सीधा सा हिसाब है, आपने हमारे से पैसे लिए, आप हमें पैसे दो, 1 साल हो गया आप दे नहीं रहे, ठीक है ना, यही सवाल है ना जी। बिल्कुल। उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको, 2-4 आदमी मेन इकट्ठे होके किसी भी एक अच्छे से वकील से कंसल्ट करें, और जितने भी अच्छे वकील होते हैं सब मीडिया का अरेंजमेंट करा देते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, पहले आप केस डालें, उससे सलाह लें, क्योंकि जंतर मंतर पे भाई साहब आप चले जाओ, जो कोई परेशानी नहीं, मैं तो आपको एक सही सलाह दे रहा हूँ, कुछ नहीं होना जाने से। बजरंग पुनिया बैठा है, साक्षी मलिक बैठी है, एक वो पॉलिटिकल चल रहा है उनका, जंतर मंतर पे तो भाई साहब बड़ा बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो, आपका पॉलिटिकल प्रेशर हो, पीछे से केजरीवाल आपको जानता हो, बीजेपी के नेता आपको जानते हो, कांग्रेस के लोग आपके जानते हो, फिर देखो तमाशा, ये तो सारे काम हो जाते हैं। और हाँ, इतनी गर्मी के अंदर भाई साहब आप 15 मिनट बैठ के दिखा दो, सुबह से लेकर शाम तक की तो बात हो रहा है, क्योंकि एक जानकारी की बात है तो वो तो है पॉलिटिक्स में। हाँ, तो फिर तो देखो, अगर पॉलिटिकल प्रेशर है आपके पास, अगर 100-50 आदमी और बैठने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ जी मैं, है किसी के अंदर इतना दम की धूम में बैठ जाए, क्योंकि वहाँ पर सारा अरेंजमेंट चाहिए भाई साहब, पानी का भी चाहिए, खाने का भी चाहिए, नहाने का भी चाहिए, रहने का भी चाहिए, टेंट का भी चाहिए, स्पीकर का भी चाहिए, बिजली का भी चाहिए, है ना जी। बिल्कुल। इतना अरेंजमेंट कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फिर कितने आदमी आपके साथ जुटेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर में कौन कौन लोग होंगे, ये सारी चीज प्लान होकर तब जंतर मंतर का प्रोग्राम बना। वैसे तो 10 आदमी जब मर्जी चले जाओ जंतर मंतर पे, कोई रुकावट थोड़ी है किसी की, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी लोग जंतर मंतर पे गए, 10, 15, 20, 25 बैनर लेके, कुछ हुआ तो है नहीं। तो सीधा सा तरीका, जो हाईलाइट ज्यादा होगा ना केस, उसमें सुनवाई हो सकती है, नहीं तो वैसे तो लोग बैठ रहते हैं। वही मैं इसीलिए दोनों बात कह रहा हूँ ना जी, अगर आपके पास 100-150 की टीम है, अच्छे लोग हैं जो आपका साथ दे दें, जो बैठ जाएं वहाँ पर, और इतना इंतजाम आप लोग कर लो तो जंतर मंतर ठीक है ना जी। और आप ये ट्राई करके देख लो,
अपने ग्रुप में 100 आदमियों को देख लो, क्या देख लो, बता दो कौन जंतर मंतर बैठेगा, आप देख लेना कितने हैंड राइज होंगे, कौन क्या है। टीम के अंदर तो मैक्सिमम लोग रेडी ही हैं, तो फिर एक बार कर लो ये काम, ऐड हो ही रहे हैं। फिर तो ये एक बार कर लो अगर ऐसा होता है। अगर मैक्स कितने लोग हैं आपकी टीम में वैसे? मैंने करीब बनाया था 3000 करीब का नेटवर्क था हमारा। हाँ वो तो ठीक है जी। अब आप किसी से बात करो, जैसे ग्रुप के अंदर लोगों को जोड़ लो, उनसे बात करो, अगर लोग एग्री हैं और 100-200 भी 100 आदमी भी आ जाते हैं आपके साथ और वहाँ पर अरेंजमेंट हो जाता है और पॉलिटिकल प्रेशर बैठ जाता है, तो मीडिया तो अपने आप आ जाएगी वहाँ पर। अगर कोई भी अगर कोई भी एक भी पॉलिटिकल आदमी आएगा, मीडिया तो अपने आप ही आ जाएगी पीछे, अगर वैसे हो जाता है तो। वो तो करा। हाँ, अगर वो है तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो दूसरा तरीका मैं तो ये समझता हूँ जी, अगर वकील से कंसल्ट करो, आप सीधा निकल जाओ, तो उसमें वो जरूरी है, उसके लिए भी बात कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर पता होना चाहिए ना कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हमारा। भाई देख दो आपको जैसे ठीक लगता हो, क्योंकि हम तो ये स्टोर वाले हैं भाई साहब, हमने तो जैसे भी हमारा तो जो भी लीगल का प्रोग्राम बनेगा हम उस तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमारा जंतर मंतर का तो कोई प्रोग्राम है नहीं, सीधी सी बात है। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैंने क्योंकि इसके लिए ना बड़ी टीम भी चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, पीछे बैग भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना, जब जाके जंतर मंतर का प्रोग्राम सक्सेस होता है। क्योंकि एक दिन 2 दिन ठीक है, मान लो लोग बैठ भी जाएंगे, बहुत गर्मी है, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कहना बड़ा आसान होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीजें मैं फेस कर चुका है, तो मैंने देखी है सारी चीजें, बहुत परेशानी होती है। हाँ, घर से निकल के चलना बड़ा मुश्किल काम है। एक वकील का तो ऐसा मैटर होता है ना कि आपने 4 जनों ने कंसल्ट कर लिया, सबने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जो खर्चा है डिवाइड कर लिया, तो हो जाता है बड़ा आसानी से काम। रोज किसी को आना नहीं, रोज किसी को जाना नहीं, इसमें ये सिस्टम ये भी जो ना एक एडवोकेट है, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। आप अपनी बात अपने ग्रुप में दोनों तरीके से रखो कि भाई एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, और जिस पे लोग एग्री हो उसकी तरफ चले जाओ। बाकी तो ऊपर वाला बैठा है, जो होगा अच्छा होगा। अगर कंपनी, देखो जी सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं, कंपनी से यही आशा करते थे कि भाई ये लोग अपने आप ही पैसा दे दे तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर नई बात बन रही तो भाई मजबूरी है सबकी, और करेगा क्या आदमी, मरता क्या ना करता, क्यों जी? क्योंकि देने वाला बंदा 1 साल नहीं लगा था ना, बस वही है ना भाई साहब, लैंड करा रहे हैं। आदमी ने काफी, सबने इंतजार करा भाई साहब, आप हम सब एक ही हैं, सबने बहुत इंतजार करा, बहुत मैसेज भी करे, सारी चीजें करी कि भाई पैसा दो। वो पता नहीं किस तरीके से चल रहे हैं, क्या उनके दिमाग में प्लान है क्या नहीं है, तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन आदमी सब्र भी कब तक करेगा भाई साहब। हर आदमी को पैसे की जरूरत है, देखो छोटा भी आदमी इसमें, बड़ा भी है, सब तरीके के लोग हैं, पैसा तो सभी को चाहिए। बिल्कुल। हाँ ये चीज है भाई साहब, मेरी तो सलाह ये है कि ये 2 ऑप्शन है, इसमें जो दी बेस्ट हो वो आप लोग कर सकते हो, और बाकी मैं दिल्ली में हूँ, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो कभी भी आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। अगर किसी वकील की जरूरत हो तो मुझे बता देना, वो भी मैं आपको कंसल्ट करा दूंगा। मेरे पास है बहुत बढ़िया लोकेश जी, आपको। हाँ हुक्म ठाकुर साहब। लोकेश जी, मुकेश जी ने जो कहा है वो 100% सही भी है, और इसमें लोकेश भाई जितने भी लोग, अब हमने एक ही फैसला किया सबके लिए कि जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन 0 FIR तो कर ही सकते हैं, उसमें तो किसी का कोई खर्च नहीं होता। और अगर मान लिया जाए 1000-2000 आदमियों की 0 FIR भी होगी और ऑनलाइन होगी, तो उस पे जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा ज़रूर। तो पहला स्टेप तो यही है कि पहले लोग बाग जो है इनके खिलाफ जो है ऑनलाइन FIR कर ले, और जिसकी मान लिया जाए ऑफलाइन अगर थाने में मान लिया ले लेते हैं, ये ऐसी बात नहीं, थाने में भी होती है FIR, लेकिन अब वो थाने में कुछ पुलिस वाले FIR नहीं लेते, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये किया कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसकी FIR जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अच्छा एक ये भी तो है सर, जो एक जो सिस्टम है कि अगर आप यूपी के अंदर हैं, क्योंकि यूपी में क्या होता है, अगर आप कॉल करते हैं तो लखनऊ से कांटेक्ट होता है ना सीधा। जी। तो उस पर एक्शन लेना ही पड़ता है, और अगर क्या नाम है यूपी से ही 200-300 कॉल एक दिन में अगर पहुंच जाती है तो भी चीजें बन सकती हैं। जी ऐसा है। एक ही जगह पर आके तो कॉल हिट होंगी, और वो अलग अलग क्षेत्र में बांट देते कॉल को कि इसको जाके चेक करो क्या प्रॉब्लम है। देखिए इनके खिलाफ जो भी होगा दिल्ली हाई कोर्ट में ही, क्योंकि इन्होंने सभी एग्रीमेंटों में ये लिखा है कि हमारा जो भी कोई मतलब
कोई भी हमारा जो है लीगली कोई वो होगा तो उसका जो है हाई कोर्ट को ही अधिकार है। लेकिन आप अपने एरिया में यूपी, बिहार, बंगाल, जहाँ से भी आप हैं वहाँ से एफआईआर कर सकते हैं, और वो उन्हीं एफआईआरों के बल पे भाई सीधा सीधा वो हाई कोर्ट आपकी एफआईआर चली जाएंगी। और ग्रुप में प्रदीप भाई ने आज डाला भी है, उन्होंने अपना वो भी डाल रखा है कि कैसे करना है, क्या करना है। बाकी ये मिलजुल के जो है बातचीत करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जंतर मंतर की बात भी कोई बुरी नहीं है। जंतर मंतर के लिए वही है कि सारा अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा, और वहाँ जो है बैठने वाले लोग एक आध दिन में काम नहीं चलेगा। भले ही 50-100 आदमी हो, ज़रूर नहीं कि 1000-2000 हो, 50-100 आदमी हो और वो बैठ जावें एक तरीके से। आज 5 बंदे 100 बंदे बैठे हैं, कल जो है भले ही वहाँ 5 रह जावें, लेकिन दूसरे 5 अगले दिन आ जावें, तो धरने को उठने ना दिया जाए। लोगों ने एक आदमी ने जो है कई साल के धरने दिए हैं और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है। तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के पास लीगल पेपर है इनके, तो अरे जब 2024 में इलेक्शन आ रहा है तो मे भी पॉसिबल एक्शन ले लेंगे जल्दी। बस एक बार एक पब्लिक बार इकट्ठी जाना एक बारी। जी जी ठीक कह रहे हैं सर इसको। हाँ ठीक कह रहे लोकेश भाई आप। जैन साहब तो शायद निकल गए। तो यही है कि आप लोग जो है देखो जी संघे शक्ति, कोई नहीं, इसको ग्रुप को पहले धीरे धीरे बड़ा करते हैं, फिर जो भी उसमें जो है ना पहले एक बार एफआईआर करवाए। जो 0 एफआईआर आप बता रहे हो ना, हाँ वो एक ही दिन हिट करनी पड़ेगी सबको। हाँ नहीं एक दिन ऐड कर दो इसमें कोई एक ही दिन में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 100 आज हुई, 50 कल हुई और 50 परसों हुई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं मैं एक दिन में क्या होता है ना, हाँ कि इतनी सारी एफआईआर एक ही जगह पे क्यों हिट हो रही है, तो हाँ, फिर चीजें उठ जाती हैं कि नहीं वो ये कैसे हो रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एफआईआर जितनी भी होंगी ना, वो उन सब का जो है एक ही क्योंकि एक ही पार्टी के खिलाफ हो रही है ना सब एफआईआर, तो वो काउंटिंग में आ जाएगी। क्योंकि अब तक जो भी हुआ है ना वो जवानी खेल हुआ है, तो इसमें जो है सब लोगों को मिलजुल के सहयोग करके तभी काम चलेगा। जी जी जी। अब 1 साल हो गया, कंपनी का बुरा किसी ने नहीं चाहा और कंपनी के खिलाफ भी कोई नहीं गया, कंपनी के फेवर में ही लोग रहे हैं। लेकिन कंपनी किसी हद तक भी कोई काम करना नहीं चाहती, तो मजबूर होकर इंसान को कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकेश भाई इनवाइट कीजिए, कोई और बोलना चाहता है। मुकेश जैन साहब तो शायद निकल गए, अब इतने जो भी 2-4 लोग हैं कल के रख लेते हैं। हाँ नहीं एक बार पूछ लो कि अगर कोई कुछ बोलना कोई चाहता अपना विचार रखना चाहता है तो बताइए कोई भी। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ग्रुप की आप बात कर रहे थे सर, मैं भी उस ग्रुप में साल भर से जुड़ा हुआ था। उन लोगों की अपने जो ग्रुप अपने जो लोग हैं ना सर, अब वही नहीं चाहते कि अपन लोगों का पैसा निकले। कंपनी तो देना चाहती नहीं है सर, वो तो चीज अलग है। और जिन लोगों ने सर वादे किए थे लोगों से, जैसे ठाकुर साहब भी थे उनमें, तो सर ठाकुर साहब पास भी कुछ लगा होगा इन लोगों को, कंपनी के साथ में खड़े हुए थे, तो क्या रीजन था और अब वो रीजन क्या नहीं है जो ये अब थोड़ा लीगल के साथ जाना चाहते हैं। शिव कुमार जी क्या मैं बोल सकता हूँ थोड़ा? नहीं सर जरूर आप बोलिए। ऐसा है, मैं जब से ये ग्रुप और मीटिंग चले हुए हैं, मैं तब से ही सभी ग्रुपों में रहा हूँ और सभी में साथ हूँ। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगावें तो एक आदमी ऐसा मैं हूँ कि जो हर जगह टॉप पर रहते हुए भी आज भी मैं पब्लिक के साथ खड़ा हूँ।
दूसरे लोगों ने अपने रास्ते बदल लिए, या वो छुप गए, या उन्होंने जो है आप जैसों का या कंपनी से टाई अप करके किसी भी तरीके से किसी ने कोई रास्ता इख्तियार कर लिया, किसी ने कोई कर लिया। कोई जो है 50% पे सेटलमेंट करा रहे हैं, सेटलमेंट का फीस अलग से ले रहे हैं, आपकी नॉलेज में भी वो बात होगी। और इस कंपनी के एमडी से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहा हूँ, आज भी मेरी रोज़ उनसे बात होती है। लेकिन मैं आज तक भी आप लोगों के बीच में से कहीं नहीं गया, ना मैंने कोई स्टेप चेंज किया, और ना ही मैंने कभी जितने भी स्टोर इंडिया के लोग हैं, कोई ये बता दे कि भाई मैंने किसी की हेल्प की होगी, किसी से मतलब अपना फ़ायदा नहीं उठाया। ना लोग बाग ऐसे में भी जो है परेशान लोगों से पैसा ले के दूसरी कंपनियों में लगवा रहे हैं। मिंडा गोल्ड है, ये फलाना है, ठिकाना है, वहाँ लगाओ जी, वहाँ लगाओ जी। अब इतने बड़े बड़े ग्रुपों का मैं एडमिन रहते हुए भी मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा भाई आप अपना जो है एक जगह तुम मर चुके, दूसरी जगह भी मरो या दूसरी जगह पैसा लगाओ। बोलिए शिवचरण जी, बोलिए। नहीं सर, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ सर, आप अच्छे इंसान हैं, और इसीलिए सर मैं आपसे पर्सनल जुड़ा बात की थी मैंने आपका देख के सर, क्योंकि साल भर में इंसान समझ जाता है कि ये कहाँ तक जाना चाहते हैं, कहाँ तक क्या। तो सर ये लोग कह रहे हैं कि अपना ग्रुप छोटा है। सर ग्रुप छोटा नहीं है। जब जगमोहन सर हमारे सीनियर साहब हस्तिवाड़ी जी कहते हैं कि हमारे गार्जियन हमारे साथ है, सर ग्रुप छोटा नहीं होता है। जी ग्रुप को छोटा करना भी एक आदमी के हाथ में होता है सर, बड़ा करना भी एक आदमी के हाथ में होता है। जी वो ग्रुप भी जो सर बना, वो ग्रुप भी सर जो बना था एक या दो बंदे ही थे सर शुरुआत में करने वाले। जी धीरे धीरे लोगों को लगा अच्छा काम कर रहे तो सर जुड़ते गए। जी इस ग्रुप में सर कुछ लोग, इस ग्रुप में अपने साथ मैं एक चीज बता देता हूँ सर, इस ग्रुप में अपने साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे, जो अपनी इन बातों को वहां पहुंचाएंगे। जी और सर मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से 50 से 60 बंदे मेरे लाने की मेरी गारंटी है। मैं जानता हूँ आपको मीना साहब, जानता हूँ, लेकिन और सर और दूसरी बात, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे थोड़ी सी, कि देखो भगवान की दया से मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप लोगों की दया से यहाँ जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। थोड़ा सा कोई भाई अगर उसको अनलीगल ले जाना चाहे वो अलग है। मीना सर बहुत अधिकारी है हमारे यहाँ इधर राजस्थान से। जी चलो हम नहीं कोई, तो सर हम लीगल जाना चाहेंगे, लीगल की प्रोसेसिंग करो। और एक बार जो जैन साहब कह रहे थे, क्योंकि सर लोगों को तो अपन कनेक्ट करेंगे ना। हाँ ये जरूर है सर, 1500 लोग भी अगर पहुंचे, अपन 500 लोग भी पहुंचेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है सर। जंतर मंतर पे ऐसा नहीं है, अगर नहीं हुआ। जब बजरंग पूनिया और ये बैठे सर, इनका सर राजनीतिक मुद्दा हो गया। जी इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है सर। अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं है सर, अपना तो सभी का एक सार्वजनिक काम है। जी सभी लोग वो सर, वो अलग चीज हो गई सर, उस पर अपन नहीं जा सकते, ना अपन बात करेंगे, क्योंकि अपने एरिया की बात नहीं है सर वो। तो अपन सर अगर 20 लोग भी जाएंगे, 20 लोग भी अगर 10 दिन बैठेंगे ना, तो सर उनकी भी सुनवाई होगी। सही बात है। ऐसा है, देखिए एक चीज और है साहब, देखो एक चीज और है, जब हमने इतना क्या नाम है इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा लगा दिया है उसके अंदर, अगर 10,000 लोग हमारे ग्रुप के अंदर है, अगर सबके सब 10-10 रुपए भी देंगे तो क्या हमारा खर्चा ही निकलेगा क्या? सही बात है, बिल्कुल सही है, राइट है ना। बस ये कि हमें एक सही तरीके से प्लानिंग करके चीजों को करना। लोकेश जी अभी भी लोग है ना 10 रुपए की छोड़ो, 10 हजार रुपए ब्याज भर रहे हैं, जो लेके किसी से बड़ा पैसा इस कंपनी में। वो है ही। और ठाकुर साहब को तो सब पता है। अभी सर मैं बताऊं आपको, 800 स्टोर तो इन्होंने ओपन किए, 2000 स्टोरों का पेमेंट पहुंचा है, जिसमें से 1000 स्टोर तो ओपन भी नहीं खुले, उनका पैसा गया कहाँ? ये प्रेजेंट कहते हैं पैसा नहीं है सर, पैसा सब इनके पास दे रहा नहीं है। बस जून तक तो सर इन्होंने आईडी लगवाई है, मेरा खुद का प्रूफ है मेरे पास। 19 जून की मेरी आईडी लगी है सर, मेरे लीडर के माध्यम से। तो आप बताओ पैसा वो कहाँ है? नियत इनकी, नियत हमारा कुछ और किया इन्होंने, तो बताओ। शिवचरण जी नियत इनकी देने की नहीं है, पैसा भी है, सब कुछ है, और हाँ सर वही, और पैसा दिया भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, पैसा दिया भी जा रहा है।
लेकिन वो पैसा देने का रूप इनका ठीक नहीं है। जी बोलिए। जो ज्यादा कनेक्टेड में उनके पैसे निकाल दिए, जो बेचारे नहीं है कनेक्टेड में उनका पैसा नहीं देने से चाह रहे। नहीं, जिन्होंने इन पे दबाव बनाया है उनका पैसा दिया है, बाकी कनेक्टेड से मतलब नहीं है इनका। इन पे अगर किसी का दबाव बन गया तो उसका पैसा दे दिया, नहीं दबाव बना तो पड़े रहो अपने घर में आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं सर। जी कि जी। दबाव बनाना पड़ेगा और वो जंतर मंतर से हो जाएगा काम। नहीं, को बड़ा करते हैं बस। दबाव बनाने के कई तरीके हैं, जंतर मंतर भी है। चलो गर्मी की बात है, गर्मी से पहले जो है भाई जितने लोग हैं वो अपनी 0 FIR कर ले, उससे भी जो है ऐसी बात नहीं है, प्रभाव पड़ेगा। अगर 1000 FIR अगर एक पार्टी के खिलाफ जाती है तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना प्रेशर पड़ेगा उन लोगों पे। बिल्कुल 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 सही बात है। हेलो जी 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 जी। हेलो, ये 0 FIR के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। 0 FIR के लिए पूछ रहे हैं क्या करना पड़ेगा? 0 FIR के लिए जो है करना पड़ेगा, उसका क्या ऐसा है प्रदीप जी, 0 FIR के लिए ये है प्रोसीजर क्या है इसका? 0 FIR तो जो ऑनलाइन थी उसमें चोरी या फिर नहीं, प्रोसीजर बता रहे हैं ना, सुनोगे तब तो प्रोसीजर पता लगेगा। ठाकुर साहब ये 0 FIR का प्रोसीजर पूछ रहे हैं, वो किस तरीके से है? मैं कह रहा हूँ प्रोसीजर बता रहे हैं, सुनोगे तभी तो पता लगेगा। जी, जी, इसका प्रोसीजर ये है, साइबर कैफ़े सब जगह खुले हुए हैं। साइबर कैफ़े पे जाइए कि भाई मैंने अपना 9000 रुपया जो है फला कंपनी को इन्वेस्ट किया था और उन्होंने जो है मुझे 53,600 रुपये देना था उसके बदले में, माहवार 825 और 15 दिन में 412 रुपये 50 पैसे। तो इस तरीके से कंपनी को मुझे 36 महीने में मेरे पैसे का 53,600 रुपये या कितना बैठता था वो, अब प्लान याद नहीं है, तो इतना मुझे देना था, जो कि मुझे अभी कुछ दिया है नहीं दिया है। और मैं चाहता हूं कि कंपनी के फला आदमी मेरा पैसा दें, और मैं इस बारे में जो है अपनी प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता हूं। उसमें फिर अपना नाम और एड्रेस लिख दीजिए आप, और 0 FIR बन के आपको एक उसकी स्लिप मिल जाएगी। कल आप अगर कोर्ट में 100 आदमी खड़े होंगे और 100 आदमी के पास 0 FIR की स्लिप होगी, तो ये समझो कि 100 आदमियों ने इस कंपनी के या इस पार्टी के या इस कंपनी के ओनरों के खिलाफ FIR की हुई है। ये है प्रोसीजर। बोलिए लोकेश जी। सर करवाना चालू करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और मैं इसके बारे में बिल्कुल 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 मैं सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा सर। दीजिए। जो दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम है सर। जी बोलिए मीना जी। उसके नंबर है सर 19 और 30 नंबर है सर। अच्छा, 19 अगर आप इस पे कॉल करोगे तो सर साइबर क्राइम 1930 पर कॉल करोगे तो सर साइबर क्राइम में जाएगा अपना ये फोन जी। और वहाँ पे इसकी एक बार ट्राई कर, क्योंकि सर मेरी बात हुई थी, मेरे साथ ऐसा साइबर क्राइम का ठगी हुई थी, तो मेरी बात हुई थी। तो दिल्ली का जो मैटर है सर वो दिल्ली पुलिस संभालती है। और इस पे और दूसरी सर अपन जो डालना चाह रहे हैं, दूसरी अपनी PMO एक साइड होती है सर, PMO या CMO दोनों होती है। उस पर भी अपन सर अपनी ऑनलाइन डाल सकते हैं। हाँ, उस पे भी बड़ी उस पे भी शिकायत डाली जा सकती है, पोर्टल है सभी के। और बहुत पोर्टल है सर, जैसे आपने हमारे राजस्थान का CMO राजस्थान पोर्टल है, तो दिल्ली का यहाँ केंद्र का PMO है पोर्टल सर, ठीक है? तो अगर उस पर भी आप डालोगे तो सर उस पर कार्रवाई होनी है। कार्रवाई कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है, कितने लोगों का साथ मिलता है सर, वो चीज अलग हो जाती है। बिल्कुल। नहीं सर देखो, जब सर ऐसा लोकेश जी एक चीज मैं ठाकुर साहब जी बैठे हुए हैं, और जो लोग ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं ना, उनका इलाज एक बार ठाकुर साहब और 10-20 लोग अगर मेरा समर्थन करेंगे तो उनका इलाज मैं यहाँ परमानेंट दिल्ली से कर दूंगा। उनकी आप टेंशन मत लीजिए, जो कंपनी के साथ जा रहा है नहीं जा रहा, उनका इलाज मैं कर दूंगा सर, क्योंकि मैं इन लोगों को देखना चाह रहा था।
लोगों का फायदा उठा रहे हैं। सर मेरे पास 11 रुपए नहीं है, मैं 11,000 कहाँ से लगा दूंगा, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर ऐसा नहीं है आप, हाँ कहीं वो चीज अलग है सर, वो तो डिटेल में मैं ग्रुप में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि कई ग्रुप में ऐसे लोग भी होते हैं जो इधर की बातें उधर करते हैं, वो चीजें भी होती है सर। तो यही है सर, प्रोसेस चालू करो। राजस्थान से 50 है और सर कर्नाटका से मेरे साथ 100 लोग हैं। एक ग्रुप में कर्नाटका का मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, कर्नाटका में तो 100 लोग उस ग्रुप में हैं। और वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सेटलमेंट कराने के एवज में पैसे मांग रहे, तो वो लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों को मैंने बोला है अक्सर हम दिल्ली के टच में, और ठाकुर साहब भी दिल्ली के टच में, ज्यादा दूर नहीं है, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठाकुर साहब तो जानकारी बहुत बड़ी है सर की, तो मैं क्या बताऊँ। नहीं कोई तो ऐसा ऐसा नहीं है। आप बस ये है कि आप इस ग्रुप के अंदर रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। ग्रुप को जो सर ने बनाया था ना, ये वाला जिसमें मेरे को भी ऐड करा था, उसको 8 से 10 लोगों को सर मैं कल ऐड करूंगा सर, 8 से 10 लोगों को। राजस्थान से भी ऐड करता हूँ सर मैं 10-20 लोगों को। मैंने भी आज काफी लोगों को उसमें ऐड कराया है। जितने भी आज न्यू जो ज्वाइन हो रहे थे वो सारे हमारे ही जानकारी के लोग थे, और कल भी मैं इसमें काफी सारे लोग ज्वाइन करा दूंगा। 10,000 लोग आराम से एक बार होने दो, ठीक है, एकदम से ब्लास्ट करेंगे। सही रहेगा, कर दो भाई साहब, कर दो। बिल्कुल, अब रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस ये है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अटैक करना है इनके ऊपर। ठीक है ठीक है मिलते हैं कल दोबारा, नेक्स्ट मीटिंग करते हैं दोबारा। ठीक है, करते हैं कल रात 9 बजे मिलते हैं। और मीटिंग में भी कहो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवें, और अपने पैसे के लिए लड़ाई लड़नी है तो स्वयं को लड़नी पड़ेगी। किसी के भरोसे मत रहो, किसी का विश्वास मत करो। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग, मैं सभी से कह रहा हूँ, आप मेरा भी विश्वास मत कीजिए, आप केवल अपने आप पे विश्वास कीजिए। जब आपका अपना विश्वास सही होगा तो ही पैसा मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट। ओके सर, ओके, मिलते हैं। गुड नाइट।